हमने की हे प्रभु, हमने तो सुनी है कि आप 800 साल से एक दरगाह के नीचे बैठे हो। প্রিয় বন্ধুগণ, এই হিন্দু বোন আজমের দরগাকে নিয়ে এমন কিছু বলল যা আজমের দরগাকে মন্দির দাবিকারীদের কখনো সহ্য হবে না। প্রিয় বন্ধুগণ, এই হিন্দু বোনটি স্বপ্নে তার ভগবানকে দেখেছে এবং সে ভগবানকে বলে, হে প্রভু, আপনি তো 800 বছর আগে থেকে আজমের দরগার নিচে দেবে আছেন। তো আগে তার ভগবান তাকে যা উত্তর দিয়েছে সেটি আপনাকে পুরোটাই অবাক করে দিবে। প্রিয় বন্ধুগণ, যে মন্দিরের দাবি আজমের দরগার নিচে করা হচ্ছে আর যার জন্য এত বড় হাঙ্গামা করা হলো, সেই ভগবান উত্তরে এই হিন্দু বোনটিকে কি বলল, এটা আমার কথা নয়, বরং সেই হিন্দু বোনটিরই কথা, যেটা এই হিন্দু বোনের সাহায্যে একটি বড় মেসেজ দিতে চেয়েছে। সেই ভগবান যেটাকে ইন্ডিয়ার নন মুসলিমরা মেনে থাকে, যাকে আজমের দরগার নিচে দেবে আছে বলে দাবি করছে, সে যদি পাথর চিরে দ্বিখণ্ডিত করে আসতে পারে তাহলে সে মসজিদ বা মাজারের নিচে দেবে কিভাবে থাকতে পারে, যেটা আবার 800 বছর থেকে। এরপর সে হিন্দু বোনটিকে স্বপ্নে কি উত্তর দিল, এই পুরো ভিডিওটি আপনাকে দেখাবো। আপনি এই ভিডিওটি যতটা পারবেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আপনি এই ভিডিওটি কোন দেশ থেকে দেখছেন তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটিতে অবশ্যই আজমের দরগাকে ভালোবাসলে একটি লাইক করে দিন। रात में स्वयं शिवजी भगवान हमारे स्वप्न में आ गए। हम तो देख नहीं बोले, हे प्रभु, हर हर महादेव, हे सर्वशक्तिमान, पूरे देश में आपकी ढुलाई चल रही है। ऐसे वक्त में, ऐसे क्षण में आप हमारे स्वप्न में प्रकट हुए। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। छूटते ही सबसे पहले भगवान बोले, हे मूर्ख स्त्री, कहाँ ढूंढ रही है हमें? हमने की हे प्रभु, हमने तो सुनी है कि आप 800 साल से एक दरगाह के नीचे बैठे हो। ये आपके संग जो लोग अन्याय कर रहे हैं ना, उन्हें छोड़ेंगे नहीं प्रभु, आपको बदला लेंगे। हे सर्वशक्तिमान, हमारा आदमी रोज जाता है, जहाँ जहाँ जितने भगवान खो गए हैं, दबाए गए हैं, उन सबके ढूंढने की मुहिम में शामिल है हमारा पति। रोज नारे लगाते हुए जाता है, प्रभु आपका बदला लेके रहेंगे। तो बोले, चुप कर बेवकूफ स्त्री, फालतू बकवास करती है। हमने की प्रभु क्या गलती हो गई? तो कहने लगे, एक तरफ तू हमें सर्वशक्तिमान बता रही है, दूसरी तरफ हमसे कह रही है कि हम 800 साल से दबाए गए हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे बेवकूफ, जब हम सर्वशक्तिमान हैं, जब हम में इतनी शक्ति है, तो कोई हमें कैसे दबा सकता है? इतना तो दिमाग लगा। हमने कि प्रभु, एक तरफ से बात तो आपकी सच है, मगर, तो बोले, अगर मगर कुछ नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग है तो दिमाग लगा। हम जो तांडव करके पूरी धरती हिला सकते हैं, पूरा लोक हिला सकते हैं, क्या उसे कोई दबा के रख सकता है 800 साल से? हमने कि प्रभु आपकी बात में पूरा दम है, मगर हमें तो यही बताया गया है, अब हम क्या करें? तो बोले, अपने पास, तेरे पास कुछ दिमाग है और तेरा वो बेवकूफ पति, वो रोज क्यों चला जाता है? हमने कि प्रभु, हम तो इसे धर्म का काम समझ रहे हैं। तो प्रभु तो गुस्सा हो गए, तुझे यही सीख मिलती है हमसे? यही सिखाते हैं हम तुझे कि हमारे नाम पे झगड़े कर, हमारे नाम पे उत्पात मचा? हमने कि नहीं प्रभु, अब हम क्या करें? एक झोला छाप हमको बताता है कि जो वो कह रहा है वो करना ही धर्म है। हम तो प्रभु बहुत कंफ्यूज हैं। प्रभु क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले, हे बुद्धिहीन स्त्री, तू हमारी बात पर विश्वास करेगी या उन लोगों की जो विष को अमृत बताकर तुझे पिला रहे हैं? निर्णय हम तुझ पर छोड़ते हैं। और बस सब धुआं धुआं हो गया और प्रभु गायब हो गए। नींद खुल गई हमारी। बैठ के हम बहुत देर तक विचार करत रहे, फिर टीवी खोली, वहां वे भी ढूंढाई चल रही है, सब कछु बेसो ही चल रहा है। हमने सोची, प्रभु हमें स्वप्न में दर्शन दे गए, आप सबसे भी साझा करें। अब हम सबको मिलके सोचने हैं कि प्रभु की बात पे विश्वास करें कि इन झोला छाप लोगन की बात पे।